मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता हिंदू धर्म का एक महान ग्रंथ है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, धर्म और आत्मा के रहस्य को समझाया है। गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्मयोग कहलाता है। यह अध्याय एक गूढ़ और गहराई से जुड़ा अध्याय है। इसका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत ही गहरा और उपयोगी है, विशेषकर मानसिक स्वास्थ्य, आत्म साक्षात्कार और मृत्यु के भय से निपटने के संदर्भ में। मृत्यु का भय मनुष्य की अवचेतन मन में गहराई से जुड़ा होता है। गीता यह सिखाती है कि यदि व्यक्ति जीवन भर सकारात्मक और ध्यानपूर्ण जीवन जीता है तो मृत्यु भी एक डरावना अनुभव नहीं रहेगा। यह मृत्यु को एक रूपांतरण की प्रक्रिया मानने का दृष्टिकोण देती है। इस अध्याय में योग बल और ध्यान की महिमा भी कही गई है, विशेष रूप से ओम का जप और जीवन भर साधना द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करने की बात। ध्यान और नियमित साधना से व्यक्ति की मानसिक स्थिरता बढ़ती है, एकाग्रता में सुधार होता है और आत्मविश्वास पैदा होता है। यह मानसिक रोगों में भी सहायक हो सकता है, जैसे चिंता, अवसाद, डिप्रेशन और व्यग्रता, रेस्टलेसनेस। यह जीवन केवल सांसारिक सुखों तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मबोध और परम लक्ष्य अर्थात मोक्ष की ओर बढ़ने का साधन है। जब व्यक्ति को जीवन का गहरा अर्थ मिलता है तो उसे अस्तित्व की निरर्थकता से उत्पन्न होने वाली चिंता से राहत मिलती है। यह अध्याय व्यक्ति को अपने जीवन की दिशा और उद्देश्य स्पष्ट करने में मदद करता है। यह अध्याय न केवल एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक उपचार भी है। यह भय, अस्थिरता, मृत्यु की चिंता और उद्देश्यहीनता से जूझ रहे मन के लिए एक मार्गदर्शक बन सकता है। इस अध्याय को सरल रूप से समझने का प्रयास करेंगे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। पहला, ब्रह्म क्या है? दूसरा, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ क्या है? तीसरा, मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कैसे किया जाए? चौथा, योगी भगवान को किस प्रकार प्राप्त करते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण आत्मा, परमात्मा और साधना के मार्ग का विस्तार से वर्णन करते हैं। ब्रह्म, अधिभूत, अधिदेव और यज्ञ का अर्थ भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं। ब्रह्म अर्थात अविनाशी परम तत्व जो नित्य और शाश्वत है। अधिभूत अर्थात नाश्वर भौतिक शरीर और समस्त भौतिक वस्तुएं। अधिदेव अर्थात ईश्वर की दिव्य सत्ता जो संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करती है। अधियज्ञ अर्थात परमात्मा जो प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और यज्ञों का साक्षी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय परमात्मा का स्मरण करता है वह भगवान को प्राप्त कर लेता है। इसलिए व्यक्ति को जीवन भर अभ्यास करना चाहिए। 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वह निश्चित रूप से
मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण मोक्ष अर्थात परम लक्ष्य प्राप्त के दो मार्ग बताते हैं। पहला अर्ची मार्ग, यह ज्ञान और भक्ति का मार्ग है जिससे साधक भगवान को प्राप्त करता है और पुनः जन्म नहीं लेता। दूसरा धूम मार्ग, यह कर्म और पुण्य मार्ग है जिससे व्यक्ति स्वर्गलोक को प्राप्त करता है, लेकिन पुण्य समाप्त होने पर पुनः पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। श्रीमद् भागवत गीता के इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक चरण है। जो व्यक्ति जीवन भर भगवान का स्मरण और भक्ति करता है वह मृत्यु के बाद भी परमात्मा में लीन हो जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सत्कर्म, ध्यान और भक्ति को अपनाना चाहिए ताकि हम मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकें। अंत में यह अध्याय हमें यह प्रेरणा देता है कि हम मृत्यु से न डरें, बल्कि इसे अवसर समझें जो हमें ईश्वर की ओर जाने का मार्ग प्रदान करता है। इसलिए इस अध्याय का संदेश यह है कि हम जीवन भर भागवत भक्ति में रत रहें और अपने मन को सदा भगवान के ध्यान में लगाए रहें। धन्यवाद।